हेलो बच्चों, वेलकम टू अपना कैरियर यूट्यूब चैनल। आपके इस चैनल पर आप लोगों को मैथमेटिक्स की फ्री कास्ट तैयारी कराई जा रही है, जिसमें हम लोग लेकर आए हैं नंबर सिस्टम। इस सेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम को, और हर एक चैप्टर को जो है हम लोग किस में बांटने वाले हैं। जैसे नंबर सिस्टम को हम लोगों ने बांटा है, तो सबको हमने बांटा है किसमें, कॉन्सेप्ट में। और फिर उसके बाद जो है उसके कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उन टाइप को हम लोग पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद जो है उन पर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो इन 3 पार्टों में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट और टाइप के वीडियो आप लोगों को पहले भी अपलोड कर दिया गया है, तो उनको आप लोग एक बार जा करके जरूर देखें। इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है हम लोगों का ये दूसरा सेट है, तो पहले भी सेट को आप लोग देख करके आए। वीडियो को आप लोग एक सीक्वेंस में देखें तो मैथमेटिक्स आप लोगों को बहुत बेहतर ढंग से समझ में आएगी। अगर आप लोगों को इसका सॉल्व PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना ये वीडियो। लेकिन आप लोग जब भी मैथमेटिक्स के वीडियो को देखने बैठें तो साथ में पेन और पेपर लेकर के बैठें, और फिर उसके बाद जो है वीडियो को एक बार में पूरा देखें, ताकि आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आए। जो तरीके आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करने के बताए जाते हैं उनको आप लोग नोट कर लिया कीजिए। ठीक है, और नोट्स आप लोग अपने हिसाब से बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। आलसी लोग जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF को। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना प्रश्न। इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है कि 1 से 20 तक सम संख्याओं का योग है। बताना है 1 से 20 तक सम संख्याओं का योग। इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज होइएगा नहीं, इसमें तक शब्द पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 1 से 20 तक का क्या मतलब है। इसमें 2, 4, 6, 8, 10, 12 और फिर उसके बाद कितना, 14, 16, 18 और 20, ये हमारी क्या होंगी, 20 तक सम संख्याएं होंगी। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर प्रश्न आपसे कहा होता कि 20 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो हमको कुल कितनी ऐसे करके आगे 20 संख्याएं लिखनी होती। कितनी संख्याएं लिखनी होती, 20 संख्याएं लिखनी पड़ती। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसके आगे और भी संख्याएं हमको लिखनी पड़ती, जैसे 22 हो गया, 24 हो गया। ठीक है, और फिर उसके बाद कितना, 26 हो गया, 28 हो गया। ऐसे करके हमको 20 संख्याएं लिखनी होती। लेकिन तक का मतलब क्या हो गया, सिर्फ 20 तक ही हमको योग ज्ञात करना है। ठीक है, आपसे प्रश्न ये नहीं किया गया है कि 20 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, कहा गया है कि 20 तक सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब आप लोगों को तक का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना। इसमें हम लोगों को 20 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो है अगर दिया जाए लगातार n तक, ठीक है, कहाँ तक, लगातार n तक सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग अगर हमसे पूछा जाता है तो क्या होता है, ये होता है n/2 ब्रैकेट में n/2 + 1। क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में n/2 + 1। और यहाँ पर हमारा n का मान कितना है, n का मान है हमारा 20। ठीक है, n का मान हमारा कितना है, 20 है। ठीक है, यानी जहाँ तक आपसे बोला जाता है, जैसे n तक बोला गया तो n का मान कितना हो गया आपका, इसमें 20 हो गया, और 20 आप लोग इसमें पुट अप कर दीजिए। तो 20 जब हम लोग इसमें रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 20/2, और फिर उसके बाद जो है 20/2 - 1। ठीक है, इतना हो जाएगा, और इसे को कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 10, और ब्रैकेट में 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11। तो 11 दामा कितना हो जाएगा, 110। तो कितना आ जाएगा योग इसका, 110 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आप लोगों को और भी ध्यान देना है। ठीक है, अगर मान लेते हैं आप लोगों को ये फार्मूला नहीं याद है, फार्मूला अगर नहीं याद है तो आप लोग मेथड 2 से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा मेथड 1 हो गया, इसको आप लोग मेथड 2 से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मेथड 2 क्या है हमारा, मेथड 2 पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा। तो मेथड 2 क्या कह रहा है कि इसमें आप लोगों को बताना है कि कितनी संख्याएं हैं टोटल। ठीक है, कितनी संख्याएं हैं, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी यहाँ पर हम लोगों का मेथड 2 में n का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान देने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया हमारा, 10 हो गया n का मान। और फिर उसके बाद, ठीक है, अगर आप लोग इस तरह से नहीं गिनना चाहते हैं, आलसी लोग हैं, ठीक है, आलसी क्या समय बचाना चाहते हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो लास्ट वाली संख्या 20 दी गई है,
जैसे क्या कहा गया, 1 से 20 तक सम संख्याओं का योगफल, तो कितनी संख्याएं इसके बीच में सम संख्याएं होंगी, तो इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितनी सम संख्याएं होंगी, 10 होंगी। अगर आपसे कहा गया होता 1 से 30 तक बताइए, तो इसमें कितनी सम संख्याएं पड़ेंगी, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितनी 15 सम संख्याएं पड़ेंगी। ठीक है, ऐसे 40 तक, तो 40 में 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो वहाँ पर कितनी हो जाएंगी, 20 सम संख्याएं हो जाएंगी। अब आप लोगों को समझ में आ गया कि यहाँ पर मेथड 2 में आपको n का मान कैसे निकालना है। ठीक है, तो इसमें 10 हमारी सम संख्याएं हो जाएंगी, और फिर उसके बाद जो है हमको अगर योग बताना है, अगर हमको योग बताना है, तो योग बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में फर्स्ट प्लस लास्ट नंबर, और इसको हम लोग तभी लगाते हैं जब इनके बीच में डिफरेंस कितना, 2 का हो। तो आपको पता है कोई भी सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, उनके बीच में डिफरेंस हमेशा 2 का होता है, यानी डिफरेंस समान होता है। और जब डिफरेंस समान होता है तब हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो n का मान हमारा कितना हो गया है, 10/2, और यहाँ पर फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, तो 2 है, और लास्ट नंबर हमारा कितना है, वो दिख रहा है आपको 20 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट होकर के कितना बचा, यहाँ पर 5 बचा, और ये 20 तो कितना हो गया, 22 हो गया, और 22 पंचे कितना होता है, 110 होता है। ठीक है, 22 पंचे कितना होता है, 110 होता है। तो दोनों तरीक़ों से आप लोग जो है यहाँ पर योग ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें हम लोग देखें तो इसमें हम लोगों का ऑप्शन बी जो होता है करेक्ट आंसर होता है। इसमें हमारा आंसर कौन सा हो गया, आंसर बी हो गया, ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोगों को क्या दिया गया है, 1 + 2 + 3, ऐसे कहा 49 से 50 तक। फिर उसके बाद जो है देखिए 49, 48, और फिर उसके बाद 3, 2, 1 वापस आए हैं। तो इन पूरे का योग हम लोगों को बताना है। ठीक है, कि इस पूरे का योग होगा कितना। तो देखिए यहाँ पर करना कुछ नहीं है, बस आप लोगों को इसमें ज्ञात करने के लिए करना क्या होगा कि पहले आप लोग 1 से 50 तक संख्याओं का योग ज्ञात कर लें। ठीक है, तो 1 से n तक प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, 1 से n तक का योग कितना होगा। ठीक है, यहाँ पर योग अगर ज्ञात करें तो क्या होता है, n × n + 1/2 होता है। तो यहाँ से काफ़ी आसानी से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो n का मान कितना हो जाएगा, देखिए 1 से 50 तक की संख्याओं में हमारी कितनी संख्याएं आएंगी, 50 संख्याएं होंगी। तो n का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, और ये कितना हो जाएगा, 50 में 1 जुड़ेगा तो 51/2। ठीक है, और इससे ये कैंसिल आउट होगा तो हो जाएगा 25। तो ये कितना हो गया हमारा, 25 × 51, कितना हो गया, 25 × 51। और फिर उसके बाद इन दोनों का अगर हम लोग गुणा कर दें तो गुणा करने पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा इसमें 1275। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1275 हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को इसमें ध्यान क्या देना है, देखिए अभी हमने सिर्फ 1 से 50 तक ज्ञात किया है। अगर इसका हम लोग जस्ट डबल कर दें, ठीक है, अगर इसका हम लोग जस्ट डबल कर दें तो देखिए यहाँ फिर से 1 से 50 तक की संख्याओं का योग आ जाएगा, लेकिन हमको चाहिए कितना, 49 तक का ही चाहिए। तो उसमें से क्या करेंगे, हम लोग 50 घटा दें। हमारी बात को ध्यान से सुनिए, एक बार फिर से सुनिए। हम क्या कह रहे हैं कि हम जो है 1275 का डबल कर दें। ठीक है, डबल कर देंगे तो इसका मतलब क्या है, 1 से 50 तक की संख्याओं का योग हमने फिर से ज्ञात किया। ठीक है, और फिर उसके बाद उसमें हमको 49 तक ही चाहिए था, उसमें हमारा 50 भी शामिल है। तो उसमें से क्या करेंगे, 50 को हम घटा देंगे, तो हमारी इस पूरी श्रेणी का योग हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब इनका आपस में गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाता है हमारा 2550। ठीक है, 2550 में से अब क्या करना है, 50 को घटा दीजिए तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर आंसर, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2500। ठीक है, तो इस पूरे श्रेणी का योग हमारा कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोगों का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो इसमें क्या कर सकते हैं, आप लोग पहली बार में क्या कीजिए, 1 से 50 तक का योग ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, और 1 से 50 तक का योग ज्ञात करने में आप लोग देखेंगे कि सबके बीच में जो डिफरेंस है, डिफरेंस समान है। डिफरेंस समान है तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर n का मान हमारा कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, तो 1 से 50 तक का योग जब हम लोग ज्ञात करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 50 तक का योग जब ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 50/2 और फर्स्ट लास्ट बाई 2, तो 1, और फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, फर्स्ट लास्ट बाई 2, 50 तक का ही सिर्फ हम ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद ये हमारा कितना आ जाएगा, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा 51, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1275। कितना आ जाएगा, 1275 आ जाएगा। और फिर उसके बाद ध्यान दीजिए, इसमें आप लोगों को जोड़ देना है 49 तक का योग।
क्या करना है, 49 तक का योग फिर से जोड़ देना है। तो आपको फिर से दिख रहा होगा यहाँ पर सबके बीच में डिफरेंस कितना है, समान है। और इसमें इस बार कितनी संख्याएं हैं, 49 संख्याएं हैं, तो 49/2। और फिर उसके बाद क्या है, फर्स्ट और उसके बाद लास्ट 49 कर दीजिए, ठीक है। और इस तरह से दोनों को जोड़ करके भी आप लोग आंसर ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 1275 प्लस उसके बाद जो है यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 49 1 50 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 49 गुणे और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 25 बचेगा, ठीक है। तो 49 गुणे 25 कर दीजिए, ठीक है। तो 49 गुणे जब 25 हम लोग करेंगे यहाँ पर, तो ये हमारा है कितना, 1275 प्लस ये हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा 1225, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ दीजिए आपस में, तो 12 12 24 हो जाएगा, 75 और 25 जोड़ करके 100 हो जाएगा। तो 24 और 100 कितना हो जाएगा हमारा, 2500 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी आप लोग इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। तो दोनों तरह से आप लोगों का ये हमारा मेथड 1 हो गया, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, मेथड 2 हो गया। तो दोनों तरीके से आप लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। और इसमें हमारा जो राइट आंसर बनता है वो कौन सा बनता है, 2500, बी वाला ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि प्रथम 12 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। फिर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तक की बात नहीं किया है, सिर्फ बोला है कि प्रथम 12 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। और विषम संख्याओं का जो है योगफल ज्ञात करना बहुत ही आसान होता है। इसमें आप लोगों को ध्यान क्या देना होता है, अगर फार्मूला आप लोग याद किए, ठीक है, अगर फार्मूला आप लोगों को याद है तो बहुत ही आसानी से आप लोग इसका योग ज्ञात कर सकते हैं। चलिए फिलहाल हम लोग ज्ञात करते हैं कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 विषम संख्याओं की बात करी गई तो ये 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 9, और फिर उसके बाद जो है ऐसे कितनी संख्याएं हमारी होंगी, तो 12 संख्याएं टोटल होंगी, ठीक है, 12 संख्याएं होंगी, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है आपको बता दें कि इसमें जो हमारी 12वीं संख्या कौन सी होगी, ठीक है, 12वीं संख्या कौन सी होगी। तो 12वीं संख्या ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या होगा कि 12 से पहले जो नंबर आता है 11, और इस 12 को जोड़ दीजिए तो हमको पता चल जाएगी कि 12वीं संख्या कौन सी होगी। तो कौन सी होगी, ये 23 होगी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कहाँ तक हमको जाना पड़ेगा, 23 तक जाना पड़ेगा, ठीक है। 12 संख्याओं को लिखने के लिए कहाँ तक जाना पड़ेगा, 23 तक जाना पड़ेगा। देखिए ये तरीका बेस्ट है अगर आपको लास्ट वाली विषम संख्या पता करनी है तो। और लास्ट वाली विषम संख्या पता करने के लिए आपको करना क्या है कि जैसे 12 संख्याएं हैं तो 12 से पहले वाली एक संख्या यानी 11 जो है उसको उसमें में जोड़ दीजिए, तो आपको कितना मिल जाता है, 23 मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप लोग बताएं यन का मान कितना है आपका, 12, यन का मान कितना है, 12। और सभी के बीच में जो डिफरेंस है देख रहे हैं, डिफरेंस समान है। अगर डिफरेंस समान है तो योग ज्ञात करने का तरीका आप लोगों को हम बता रहे हैं, क्या होता है, n/2 फिर ब्रैकेट में फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, यही तो होता है। n का मान रख दीजिए आप लोग 12, तो 12 बटे कितना हो गया 2, और फिर उसके बाद फर्स्ट नंबर कितना है, फर्स्ट नंबर है 1, लास्ट नंबर है कितना 23, ठीक है। और लास्ट नंबर भी ज्ञात करना कोई टफ काम नहीं है, ठीक है। और इससे इसको कैंसिल आउट कर दीजिए तो कितना बचेगा, 6 और 23 एक जोड़ करके हो जाएगा 24, और इनका आपस में गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाता है हमारा 144, ठीक है। कितना हो जाता है, 144। तो आप लोग इस मेथड को भी अप्लाई कर सकते हैं आसानी से इसका योग ज्ञात करने के लिए। नहीं तो आप लोगों को फार्मूला अगर याद है तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। यानी अगर आपको प्रथम n विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग अगर आप लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है, संख्याओं का योग क्या होता है, तो आपको याद होगा क्या होता है, n²। और n का मान आपको कितना दिया गया है, 12, तो क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, ठीक है। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, यानी इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। तो ये आपका मेथड 2 हो गया। आप मेथड 2 को इजली अप्लाई कर करके ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मेथड 2 में फार्मूला नहीं याद है तो आप लोग मेथड 1 से इसको जा सकते हैं। और इसमें आप लोगों को फर्स्ट और लास्ट नंबर ही ज्ञात करना होता है, तो फर्स्ट नंबर आपको पता है और लास्ट नंबर के लिए हमने आपको तरीका बता दिया कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो लास्ट नंबर भी आप लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका आंसर इजली आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें हम लोगों को दिया गया है 6 × 10 की घात -14 बटे 9 × 10 की घात 16 का मानक रूप है। मानक रूप का मतलब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आप लोगों को बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर
देखिए मानक रूप में ज्ञात करने के लिए घातों का कन्वर्जन आपको आना चाहिए, ठीक है। तो घातों का कन्वर्जन करते हैं यहाँ पर, तो 6 गुणे 10 की घात कितना है -14 और बटे में कितना है 9 गुणे 10 की घात 16, ठीक है। तो आप लोगों को पता है जब घात को हम ऊपर या नीचे लेकर के आते जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जो घात का चिन्ह होता है वो बदल जाता है, ठीक है। तो जैसे हम मान लेते हैं 10 की घात 16 को ऊपर लेकर के जाते हैं तो कितना हो गया 6/9 गुणे 10 की घात कितना है -14 है, तो ये ऊपर जाएगा तो 10 की घात कितना हो जाएगा -16 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 10 की घात -16 हो जाएगा। और यहाँ पर इसको थोड़ा हम लोग कैंसिल आउट अगर करें तो कैंसिल आउट करने पर ये कितना 3 से अगर करें तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, तो कितना बचा 2/3 बचा गुणे। और देखिए जब आधार समान होती हैं तो घातों को क्या होता है आपस में जोड़ लिया जाता है। तो यहाँ पर जोड़ लीजिए घातों को, तो -14 और फिर उसके बाद -16 ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो 16 और 14 कितना होता है, ठीक है। 16 और 14 ये हो जाएगा 30। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये 3 और 2 को आपस में डिवाइड करके लिख लेते हैं। तो डिवाइड करके जब लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.666 आ जाएगा। और फिर उसके बाद ये कितना हो जाएगा 10 की घात माइनस ये 30 हो जाएगा, ठीक है, 30 हो जाएगा। और यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इन संख्याओं को थोड़ा राउंड ऑफ करें तो एक 6 को हम हटाना चाह रहे हैं, एक 6 को हम हटाना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे यहाँ पर 0.67 इसको लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू 10 की पावर -30, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर यहाँ से हम दशमलव हटाएं तो इसको लिख सकते हैं 67/100। क्या लिख सकते हैं 67/100 और गुणे 10 की घात कितना है 30 है। अब यहाँ पर आप लोगों को ध्यान ये देना है कि यहाँ पर अगर हम इसको लिखें 67/10 गुणे 10, ठीक है, और 10 की घात कितना है -30 है, और इसकी एक पावर अगर ऊपर हम लेकर के जाएं, एक पावर अगर हम ऊपर लेकर के जाएं तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 67/10 गुणे 10 की घात 30 तो पहले है, एक पावर और क्या होगी बढ़ जाएगी तो 31 हो जाएगी, और 10 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 6.7 हो जाएगा ये, और 10 की घात -31 हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से देखें तो इसमें हमारा जो राइट आंसर बन रहा है वो ऑप्शन ए हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसमें हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, इसमें क्या कह रहा है कि 101, 102, 103 ऐसे करके 200 तक का आपको मान बताना है कि इनका योग कितना होगा, इसमें आप लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम लोगों को क्या करते हैं कि 1 से 100 तक, 1 से 200 दिया गया है तो 1 से 200 तक, ठीक है, हम योग ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है, 1 से 200 तक का योग ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 से 200 तक का योग क्या होगा, तो आप लोगों को पता है n इंटू n प्लस 1/2 होगा, ठीक है। और यहाँ पर n का मान हमारा कितना होगा 200 होगा, तो n की जगह पर 200 रख दीजिए, ठीक है, और बटे में कितना हो जाएगा 2, और फिर कितना ये 201 हो जाएगा, ठीक है। इससे इसको कैंसिल आउट कीजिए तो कितना बचेगा 100, और इसमें 201 में गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 201, और फिर उसके बाद 2 0 बढ़ जाएगा। और फिर इसके बाद क्या करते हैं हम 1 से 100 तक का योग ज्ञात कर लेते हैं, कहाँ तक का 1 से 100 तक का योग ज्ञात कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, अब यहाँ पर हमारा n का मान हो जाएगा 100, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 100 गुणे 101 हो जाएगा। देखिए एक जुड़ेगा तो 101 हो जाएगा, और बटे में 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 50 गुणे कितना 101, और गुणा कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर गुणा करने पर आ जाएगा ये 50 यानी 5050 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर उसके बाद अगर हम इसमें से 100 तक का योग जो है घटा दें तो देखिए हमारा 101 से लेकर के 200 तक का योग ही तो बचेगा, ठीक है। हमने क्या किया है 1 से 200 तक का ज्ञात किया, उसमें से 1 से 100 तक का अगर हम घटा दें तो हमारा बचा क्या 101 से लेकर के 200 तक का योग, ठीक है। तो इसका अगर हम लोगों को योग बताना है, फाइनल योग हमारा कितना होगा, ठीक है, फाइनल योग हमारा कितना होगा, तो क्या करेंगे हम लोग 20 और फिर उसके बाद 100 में से कितना 50 को घटा दीजिए, ठीक है। घटाने पर हमारा यही आंसर बचेगा, ठीक है। तो घटाने पर हमारा कितना बचता है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 5 हो जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर कितना हमारा बचेगा, फिर 0 और फिर उसके बाद 5 और 1, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा यहाँ पर आता है हमारा 15,050, ठीक है, 15,050 आता है, ठीक है। ये आप लोग एक मेथड ये अपना सकते हैं, आप लोगों का ये बेसिक मेथड हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को हमने क्या बताया है कि कैसे ज्ञात करना है, अगर सभी के बीच में डिफरेंस समान हो, तो यहाँ पर दिख रहा है सभी के बीच में डिफरेंस क्या है 1 का ही है, तो डिफरेंस अगर समान हो गया तो यहाँ पर योग कैसे ज्ञात करते हैं, जब डिफरेंस समान होता है तो
यहाँ पर होता है n/2 और फिर उसके बाद फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, ये हमारा मेथड 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर n का मान हमारा कितना होगा, अब बताइए 1 से लेकर के 200 तक में कितनी संख्याएं होंगी, तो 100 संख्याएं होंगी, तो यहाँ पर हमारा n का मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, 100/2, फर्स्ट नंबर है हमारा 101 और लास्ट नंबर हमारा कितना है 200, दोनों को जोड़ दीजिए, इससे इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, ये हो जाएगा 50 और ये कितना हो जाएगा 301, कितना हो जाएगा 301 और इनका आपस में कर दीजिए गुणा, तो गुणा करने पर ये कितना हो जाएगा 15,050, ठीक है, कितना हो जाएगा 15,050। तो आप इन दोनों तरीकों से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसमें जो हमारा राइट आंसर बनता है वो कौन सा बनता है, ये इसमें हमारा हो जाएगा, ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा इसमें राइट आंसर बनेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन को देखने के लिए आप लोग हमारे अगले वीडियो को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। इसके लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। बाकी इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इसका आप लोगों को सॉल्व PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।